गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीटीपी और ऑब्लिक्स के बारे में। इससे पहले मैंने कार्ड गाइड वीडियो बनाई थी, वो मैं आपको पहले रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटीपी और ऑब्लिक्स से। क्योंकि सीटीपी और ऑब्लिक्स पर्टिकुलर कैरेक्टर पे लगते हैं, लेकिन कार्ड्स के इफ़ेक्ट्स और कार्ड्स के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं या पीयर्स वगैरह हैं वो सब पे लगते हैं। तो पहले मैं कहूँगा आप पहले कार्ड गाइड देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सीटीपी और ऑब्लिक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीटीपी और ऑब्लिक्सेस क्या होते हैं। बेसिकली सीटीपी और ऑब्लिक्सेस, ये जो कस्टम गियर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कस्टम गियर यहाँ पे लगते हैं और ये कैरेक्टर का डैमेज बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ा देते हैं कैरेक्टर का डैमेज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हल्क में मैंने एक मिनी रेज ऑब्लिक्स लगाया, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मिनी रेज और प्रॉक क्या होते हैं। ये ऑब्लिक्स लगाया, इससे इसका डैमेज कम से कम 75% या उससे ऊपर बढ़ जाएगा बेस्ड ऑन योर क्रिटिकल रेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्लिक्स आपको मिलेंगे कहाँ से। तो ऑब्लिक्स आपको मिलेंगे जैसे हमने डायमेंशन शॉप में चेस्ट में पिछली बार देखा था, डायमेंशन मिशन में जाएंगे आप। यहाँ से इस बटन को दबा के सिलेक्ट मिशन, यहाँ पे फिर डायमेंशन मिशन, यहाँ पे फिर सपोर्ट शॉप और यहाँ पे आप जाएंगे मटेरियल या अपग्रेडेड आइटम पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे हमने कॉमिक कार्ड चेस्ट पिछली बार लिया था, तो इस यहाँ से हम कस्टम गियर्स चेस्ट भी ले सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप कॉमिक कार्ड चेस्ट ही लें, क्योंकि आप जब ये खेलेंगे, ये जैसे आप डायमेंशन मिशन खेलेंगे तो यहाँ से आपको पहले से ही ऑब्लिक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक्स अगर आपको यहाँ से मिलने हो गए, शुरू हो गए, तो उसके बाद आपके इन्वेंट्री में ये आप इन्वेंट्री में गए, यहाँ पे ऑप्शन आता है अपग्रेड को ऐसे दबाएंगे तो ये आइसोएट है, ये ऑब्लिक्स का ऑप्शन दबाया आपने तो ये आपके ऑब्लिक्स में इतने ऑब्लिक्सेस, इन्वेंट्री में इतने ऑब्लिक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे कोई सर्टेन ऑब्लिक्स अपग्रेड करना है, हमेशा याद रखिएगा कैरेक्टर को अगर आपको अच्छा बिल्ड देना है तो उसको 6 स्टार ऑब्लिक्स ही दीजिएगा। मान लीजिए मुझे ये ऑब्लिक्स जो है उसको लेवल अप करके 6 स्टार का बनाना है, जो कि ये बने हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, एनहांस पे जाऊँगा और अब मैं लोअर लेवल या जो बेकार मेरे किसी काम के ऑब्लिक्सेस नहीं है उन्हें सिलेक्ट करूँगा। जैसे ये है या ये है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100% आ रहा है। जैसे ही ये बार 100% हो जाए तो समझ लीजिएगा कि अपग्रेड हो जाएगा, 100% अपग्रेड हो जाएगा ये। तो ये मैंने किया, तो ये मेरा 6 स्टार ऑब्लिक्स बन गया है, ठीक है। तो ये मेरा 6 स्टार ऑब्लिक्स बन गया है। तो ये है मेरे सारे 6 स्टार ऑब्लिक्सेस, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्लिक्सेस बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है प्रॉक ऑब्लिक्स, ठीक है। प्रॉक ऑब्लिक्स, और ऊपर आप देख लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट स्टैट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हल्क को देखूँ, ये बेसिकली आपको स्किल से पता चलेगा। जैसे कि आप स्किल पे जाएंगे, अगर हम हल्क के स्किल्स पे देखें, ये आप हल्क की स्किल पे देखिए कि ये एचपी पे अटैक करता है। जितना उसका ज़्यादा एचपी होगा उतना ज़्यादा इसका अटैक बढ़ जाएगा। तो इसको मैक्स एचपी दीजिएगा, मैक्स एचपी का कोई ऑब्लिक्स जिसमें नीचे या तो मिनी रेज लगा हो या प्रॉक लगा हो। जैसे मैंने दिया है, देखिए मैक्स एचपी का, और यहाँ नीचे दे रखा है मैंने मिनी रेज का। तो आप ये ऑब्लिक्सेस दे सकते हैं, ये ऑब्लिक्स दे सकते हैं। यहाँ पे प्रॉक मैं बता देता हूँ, प्रॉक और मिनी रेज में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉक ऑब्लिक्सेस जो होते हैं वो जब आप एक रोटेशन करेंगे तो उसके बाद एक अटैक के लिए आपके जो अटैक है उसको 180% या 200% या जितना भी प्रॉक हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आयरन मैन पे प्रॉक ऑब्लिक्स दे रखा है, ये देखिए 120% फॉर 1 अटैक। क्या होगा, जैसे ही मैं पूरा रोटेशन करूँगा तो उस अटैक के बाद 5 सेकंड के लिए 120% पर अटैक वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कूल डाउन टाइम आ जाता है 7 सेकंड का, तो 7 सेकंड में एक बार ऐसा होगा, ठीक है, कि वो 5 सेकंड तक 120% का अटैक बढ़ जाएगा, उसका बेसिक डैमेज अटैक, ठीक है। तो ये प्रॉक ऑब्लिक्स डैमेज ज़्यादा बढ़ाता है मिनी रेज से, ठीक है। बट प्रॉक ऑब्लिक्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि प्रॉक ऑब्लिक्स जो है वो उन कैरेक्टर्स पे लगता है जिनका कूल डाउन, या फिर आप कह सकते हैं जिनका जो है रोटेशन है वो बहुत ईजी है करना। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर गन हो गई, इसको भी प्रॉक ऑब्लिक्स लग सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीव्यू स्किल में मैं गया, यहाँ से आप स्किल रोटेशंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं प्रीव्यू स्किल से। यहाँ पे आपको कॉम्बोज दिखा देते हैं वो, ये देखिए कॉम्बो है 3 4 5। आप देख सकते हैं इसका जो कूल डाउन है वो कूल डाउन जो है वो बिल्कुल सिंक में है,
ठीक है, 3, 4, 5। इसलिए हम इसको आराम से प्रॉक ऑब्लिक्स दे सकते हैं और हम फटाफट इसमें प्रॉक लाके अटैक कर सकते हैं। तो 7 सेकंड बाद इसका 180-200% तक एटीके बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब मिनी रेज की बात होगी तो मिनी रेज जो है वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो क्रिटिकल रेट पे बेस्ड मिनी रेज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ हल्क पे ये देख सकते हैं हम, क्रिटिकल रेट पे बेस यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज बेसिक डैमेज बाय 1% पर 1% क्रिटिकल रेट रिगार्डलेस ऑफ गारंटीड क्रिटिकल रेट। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा क्रिटिकल, फॉर एग्जाम्पल मेरे हल्क पे यहाँ पे डिटेल्स में आप देखेंगे क्रिटिकल रेट 75% है, कैप है। कैप मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, कैप मतलब जो पूरी तरह से मतलब टच हो गया है मैक्सिमम को, उससे ज़्यादा मेरा क्रिटिकल रेट नहीं जा सकता। ठीक है, तो 75% क्रिटिकल रेट है, तो 1% पर 1% अटैक मतलब 75% पर 75% अटैक, मतलब इसका डैमेज एक रोटेशन के लिए 75% बढ़ जाएगा। वही प्रॉक पे 180, 200 या 120 तक बढ़ रहा था। अब मिनी रेंज वहाँ काम आता है जहाँ पे आपका जो मतलब जो कैरेक्टर है वो आप उसमें प्रॉक इजीली नहीं ला सकते। प्रॉक मतलब फॉर एग्जांपल मैं हल्क का एग्जांपल लेता हूँ, सॉरी हल्क कह रहा हूँ, मैं थॉर का एग्जांपल लेता हूँ। थॉर जो है उस पर कभी भी प्रॉक काम नहीं करेगा इतनी इजीली, क्योंकि उसका प्रॉक बहुत ही मुश्किल है लाना। तो इस पर आप देख सकते हैं यहाँ डॉज रेट का मिनी रेंज लगा रखा है मैंने, मतलब जितना ज़्यादा इसका डॉज रेट होगा उतना ज़्यादा ये अटैक करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों इसको प्रॉक देना मुश्किल है। हम प्रीव्यू स्किल्स में जाएंगे। ठीक है, अब इसका कॉम्बो प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए क्या दे रहा है, 5-3-4, 5-3, 1 मिनट, 5-3-4। अब देख सकते हैं कि इसमें 5 पहले यूज़ किया और देख सकते हैं 5 हमें वापस यूज़ करना पड़ेगा, बट 5 में देखिए कितना ज़्यादा कूल डाउन है। तो हमें थोड़ा मतलब प्रॉक लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर बहुत ही डिफिकल्टली हम प्रॉक ला पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि थॉर पे मिनी रेंज ज़्यादा बेटर है प्रॉक से। ठीक है, आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको प्रॉक दे सकते हैं अगर आप इजीली इस कैरेक्टर पे, जैसे मैं पहले थॉर को प्रॉक ही दे रखा था क्योंकि मैं मतलब प्रैक्टिस से इस पर प्रॉक लाना सीख गया था। बट मैं रिकमेंड करूँगा जब आप ABX ABL खेल रहे हो, खास करके ABL, तो वहाँ मिनी रेज ऑब्लिक्स या CTP ऑफ रेज जाना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ऑब्लिक्स कहाँ से मिलेंगे। अब मैं आपको CTPs के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो CTPs आपको मिलेंगे या दो जगह होते हैं हर महीने के अपडेट में, मतलब मंथली अपडेट में 2 जगह से आपको मिल सकते हैं। पहला तो है ये इवेंट क्वेस्ट। ठीक है, इवेंट क्वेस्ट से आप 320 टोकन, मतलब ये 7 दिन का इवेंट क्वेस्ट होता है, यहाँ से आप 320 टोकन या 360 टोकन तक कलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 320 टोकन कलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे डायमेंशन चेस्ट CTP से आप चेस्ट ले सकते, आप CTP ले सकते हैं। और इसमें कौन कौन से CTPs हैं देख लीजिए आप। ट्रांसेंडेंस है, पेशेंस है, अथॉरिटी, एनर्जी, डिस्ट्रक्शन, सारे CTPs हैं। ठीक है, ट्रांसेंडेंस और पेशेंस अगर आपको मिले तो यह आप किसी को भी मत दीजिएगा। ठीक है, किसी को भी मत दीजिएगा, ये आप अपनी इन्वेंट्री में रखिए, ये क्योंकि सबसे बेकार CTPs होते हैं। ये फॉर्डर CTPs, मतलब जब आपको 2 CTP एक तरीके के मिल जाएंगे तो माइटी CTP बनाने में काम आएंगे। ठीक है, और एक और जगह है जहाँ से आपको CTP मिल सकता है, वो है चेक इन रिवॉर्ड से। देखिए यहाँ पे 28 डे का चेक इन चल रहा है, 25 दिन हो चुके हैं, 3 दिन बाद मुझे एक CTP यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से सेम है, सारे के सारे सेम CTPs हैं। ठीक है, तो अब CTPs भी प्रॉक और उसमें मिनी रेज पे ही तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा स्टैट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रेज CTP जो है वो मिनी रेज जैसा बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा स्टैट क्या है, इग्नोर बॉस डैमेज डिक्रीज बाय 60%, जो कि अलायंस बैटल लेजेंड में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं पहले ABL कह रहा था, तो अलायंस बैटल लेजेंड में बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है ये। इसलिए कहा जाता है कि रेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अलायंस बैटल लेजेंड में। ठीक है, और अगर आपको एनर्जी देखना है तो एनर्जी और डिस्ट्रक्शन 2 ऐसे CTPs हैं जो कि वर्ल्ड बॉस लेजेंड में काम आएंगे। डिस्ट्रक्शन आप चाहे तो अदर वर्ल्ड बैटल में भी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेला हो गई, हेला पे आप डिस्ट्रक्शन, मैंने जैसे माइटी डिस्ट्रक्शन दे रखा है, ये आप दे सकते हैं। या फिर जो आपको प्रॉक फ्रेंडली कैरेक्टर हो, फॉर एग्जांपल स्पाइडर क्वीन पर डिस्ट्रक्शन दे रखा है मैंने, तो ये काम कर सकती है इससे।
और एनर्जी भी से भी काम कर सकती है। जो प्रॉक फ्रेंडली कैरेक्टर है वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी दोनों से काम कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत हाइब्रिड बिल्ड के लिए, हाइब्रिड मतलब जो पीवीपी पीवी दोनों में काम करेगा। पीवीपी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप टाइमलाइन बैटल के लिए उसे बनाए, आप अदर वर्ल्ड बैटल के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि अदर वर्ल्ड बैटल में डीबफ्स आते हैं बाद में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जजमेंट जो है वो एलिमेंटल टाइप कैरेक्टर्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल घोस्ट राइडर एलिमेंटल टाइप मतलब जो फायर डैमेज, कोल्ड डैमेज ये सब दे। फॉर एग्जाम्पल घोस्ट राइडर जो है वो फायर डैमेज देता है, आप देख सकते हैं इसके स्किल में। ये देखिए एक मिनट, ये वो है उसका, ये रहा फायर डैमेज 60% ऑफ एनर्जी अटैक, मतलब फायर डैमेज देता है ये। एडिशनल 207 फायर डैमेज, मतलब ये फायर डैमेज देता है। तो इसको जजमेंट दे सकते हैं आप। ये देखिए मैंने जजमेंट दे रखा है क्योंकि ये एलिमेंटल डैमेज दे रहा है। तो ऐसे ही सीटीपीज होते हैं। मैं सीटीपी गाइड की वीडियो भी एक बना दूंगा आपके लिए कि कौन से कैरेक्टर को आपको कौन सा सीटीपी देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।